हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स अप 2.0 में। बच्चों, आज आपके लिए साइंस का मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ क्लास 10th के लिए, जो कि बोर्ड में लगातार ये सब क्वेश्चन आता है और हर साल ही आता है। तो इस टोटल जितना भी क्वेश्चन है बाबू, टोटल क्वेश्चन जो है एनालिसिस किया हुआ है। एनालिसिस करके ही मैं इस सारा क्वेश्चन को क्या किया हूँ, लाया हूँ। तो आप लोग पहला क्वेश्चन को देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के टोटल कितने नियम होते हैं। तो बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के ऑप्शन नंबर बी यानी कि वी फॉर बॉय, आपका प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं बाबू। अगर आपसे पूछ दे प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं बाबू, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो इतना इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आपसे अपवर्तन पूछे या आपसे परावर्तन पूछे, ठीक है, दोनों का जो नियम होता है वो कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक उत्तल लेंस होता है कैसा। यानी कि उत्तल लेंस का मतलब बेसिकली आकार की बात करी कि उत्तल लेंस का आकार अगर आपको पता होगा कि उत्तल लेंस कैसे होती है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगी। नहीं पता होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जो उत्तल लेंस का बाबू आकार होता है वो क्या होता है कि इस तरह की उत्तल लेंस की क्या होती है, आकार होती है, ठीक है। तो उत्तल लेंस किस तरह की आकार होती है, तो आप लोग देखिएगा, बोलता है कि सभी जगह समान मोटाई होता है। तो उत्तल लेंस मतलब इस क्या सभी जगह समान मोटाई है, तो नहीं, गलत हो जाएगा बाबू। बीच की अपेक्षा किनारे में मोटाई ज़्यादा, यानी कि बीच में जो है इसके अपेक्षा किनारे में ज़्यादा मोटाई है, तो नहीं बाबू, ये भी गलत हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटाई है, हाँ बाबू ये सही बात है, क्योंकि बाबू किनारे से मोटाई से ज़्यादा मोटाई कहाँ है बुआ, तो बीच में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बाबू देखिएगा, बोलता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो प्रकाश की बाबू जो चाल सबसे ज़्यादा होती है वो बाबू होती है आपका शून्य में, यानी कहने का मतलब क्या है बाबू, निर्वात में। ध्यान रहे बाबू, यहाँ से आपको क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, निर्वात कभी डाल देगा या सिर्फ क्या डाल देगा, तो सिर्फ शून्य डाल देता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, शून्य और निर्वात दोनों एक ही बात है, कि निर्वात हो या शून्य हो, ठीक है। तो दोनों में ही क्या होता है, प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, पूछता है कि अवतल लेंस की एम बराबर क्या होती है, यानी आवर्धन बराबर क्या होता है। तो बाबू हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि एम बराबर जो होता है आपको v/u होता है। क्या होता है बाबू, तो v/u होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी, आपका सही हो जाएगा। किसी भी, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, किसी भी माध्यम के आवर्तन ना म्यू बराबर क्या होता है। म्यू का मान बेसिकली क्या होता है बाबू, तो ये भी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि साइन r/sin r आपका, ये आपका सही होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बाबू आपको कहता है, देखिए अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको अगर वीडियो सही लग रहा है आपके लिए, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो लग रही है। और आपको डेली मैराथन जो चल रहा है आपको टॉप 20 क्वेश्चन का, जो कि आपका बोर्ड में ज़्यादा दिन टाइम नहीं है बाबू, ठीक है। और जितना भी मैं इस चैनल पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये टोटल लगातार जो है बोर्ड में पूछती है उसी टाइप की क्वेश्चन है, और आपको बाहर से कुछ क्वेश्चन ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाबू देखिएगा, उत्तल लेंस जो होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी। देखिए इसका फार्मूला बाबू होता है, ठीक है। इसका क्या होता है बाबू, तो इसका फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, P बराबर जो होता है बाबू, P बराबर F होता है, P बराबर F, ठीक है। और यहाँ से आप इस चीज़ को निकालिएगा, ठीक है। तो 1/20 = 100, यानी कि बाबू आपका 5, यानी कि 5 डायरेक्टर आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा सेकंड नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है। देखिए बाबू यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये माइनस में नहीं मार दीजिएगा, हड़बड़ में प्लस में आंसर आया है तो इसको आप लोग माइनस में ना मार दीजिएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा बाबू, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है कितना? तो बाबू होता है 1 डायोप्टर। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है क्या चीज़ में? यानी कि लेंस की क्षमता होती है बाबू वो व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन होता है, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी कि जो वो लेंस बन रहा है तो लेंस में हम लोग क्या चीज़ का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जब लेंस बनेगा तो उसमें से क्या क्या चीज़ का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते इस ऑप्शन में से। तो बाबू लेंस बनेगा तो कांच का उपयोग होगा, मिट्टी का, जल का या प्लास्टिक का। तो बाबू इसमें से आपको क्या चीज़ का यूज नहीं हो सकता है? तो ध्यान रहे कि बाबू जब लेंस बनेगा तो आपका मिट्टी का उपयोग नहीं होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा बाबू वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान रखिएगा बाबू कि मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो बाबू मनुष्य की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है यानी कि ऑप्शन नंबर ए लीवर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 11 नंबर बाबू क्वेश्चन ध्यान रहे कि ग्वाइबर अथवा घेंगा पनपता है कैसे? तो चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, या रक्त की कमी से, या मोटापा से। तो बाबू पहला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो घेंघा रोग होता है बाबू, घेंघा, है ना। आप लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो घेंघा रोग होता है बाबू वो घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से होता है ना। कौन से? विटामिन डी के कमी से। और घेंघा जो रोग होता है बाबू सेकंड नंबर यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार तो आयोडीन के कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होती है बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऐसा बाबू आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे। तो आप लोग क्या करिएगा कि ये सब क्वेश्चन को आप कॉपी नहीं रखिए और कॉपी में बाबू लिखते हुए चलिएगा। ठीक है। ये सब लगातार बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछते आ रहा है और बाबू आपके भी जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें बाबू पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन का पचना किस अभिक्रिया का है? मतलब जो भोजन पचता है वो कौन से अभिक्रिया का प्रकार है? तो उपचयन है, संयोजन है ना। उपचयन 2 बार लिखा गया है, अब विस्थापन है। तो बाबू ध्यान रहे कि जो भोजन का बाबू पचना है वो अपचयन क्रिया से क्या होता है? अपचयन, है ना। अपचयन। तो ध्यान रहे यहाँ पे अपचयन होना चाहिए था लेकिन वहाँ पे उपचयन 2 बार लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो हुआ अपचयन हो जाएगा। ठीक है ना। तो भोजन का पचना कौन सा क्रिया होता है बाबू? तो अपचयन क्रिया के थ्रू क्या होता है? भोजन हमारा पचता है। ठीक है ना। चलिए आगे बाबू हम लोग क्वेश्चन बात करें। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है? यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो बाबू आपको फार्मूला याद होगा कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है छोटे? तो F बराबर R/2 होता है। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बाबू? तो आधी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सेकंड नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम आपको उस दिन भी बताया था बुआ के समतल दर्पण बोले। ठीक है। समतल दर्पण, ठीक है, दर्पण या फिर बाबू आपको बोले उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोले या फिर बाबू आपको बोले कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण। ठीक है ना। ये बुआ दोनों जो होता है ये दोनों से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है बाबू? तो काल्पनिक बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका क्या हो जाएगा? 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू देखिए ये सब जो क्वेश्चन है बाबू आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो सब आप लोग लिखते चलिएगा। अगर आपको बाबू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और अगर आपको नोट्स चाहिए बाबू तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इस PDF को आपको ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा। मैं आपको क्या करूँगा PDF है बाबू आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है। चलिए
तो हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पे थे बाबू? तो हम लोग थे 14 नंबर। अगर वीडियो बाबू आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका बाबू अभी सपोर्ट का मुझे बहुत नीड है। देखिए बोलता है मोटर चालक के सामने लगा दर्पण कौन सा होता है। देखिए बाबू मैं पिछले भी आपको इस सेशन में क्वेश्चन बताया था, आप लोग बताइएगा, इसको आंसर का क्वेश्चन आप लोग बताइएगा क्योंकि बाबू हम आपको पिछले भी सेशन जो हुआ था प्रीवियस, तो उसमें भी मैं आपको बताया था। तो ये आप लोग को क्या करना है, आंसर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका क्या करिएगा, आंसर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए इस पे मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा बाबू, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है बाबू उसमें किसका उपयोग होता है। तो बाबू ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई एक्सप्रेस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मास्टर ग्रंथि है बाबू? तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से, यानी कि मास्टर है ना, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं बाबू, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि मास्टर ग्रंथि क्या होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको पिछले सेशन में बताया था। देखिए ये सब मैं क्वेश्चन आपको छोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि बाबू ये सब जो है लगातार मैं आपको जितना भी सेशन है ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर सेशन में इसको लेकर चला रहा हूँ क्योंकि ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, अगर नहीं आपको पता है तो पिछला सेशन जाके आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं पता चले तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बता दूंगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक है ना कि होता है, यानी कि जो एसआई यूनिट होता है बाबू, देखो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो क्या होता है बाबू, तो उसका होता है डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा बाबू आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, लेंस की है ना, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या दोनों होती है। तो ध्यान रहे बाबू कि जो लेंस की जो क्षमता होती है बाबू उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है बाबू, धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है बाबू वो क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बाबू ध्यान रहे कि आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि B4 वाई आपका सही हो जाएगा। अवतल जो दर्पण होता है बाबू, है ना, अवतल दर्पण होता है, इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है बुआ, है ना, प्रतिबिंब, तो वो क्या होता है बाबू, क्या बनता है, तो बनता है बाबू आपका बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा कि चैनल को आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है बाबू, तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू, कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो किस तरह का लगा है। और 2 से 3 दिन वीडियो नहीं आ पाया, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू था आपको, और जिससे मैं अभी टैब से जो वीडियो शूट करा उस दिक्कत हो गई थी, इसलिए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आपका बोर्ड में अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, ठीक है बाबू, बाय।